हे गाइस, वेलकम टू यूएवी। और आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक मेंस बूस्टर सीरीज़ है, जिसमें कि आपको जो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम है इस साल, जो कि 2023 में जो चेंजेस हुए हैं हमारे एग्ज़ाम में, जो कि था ऑप्शनल, जो हमारा एग्ज़ाम था जो कि यूपी एससी के मतलब सिलेबस के ऊपर बेस था। अब हमारा क्या है कि एक पेपर 5 एंड पेपर 6 यूपी स्पेसिफिक रहने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक बेसिक स्टैटिक पोर्शन तो हमें कवर करना ही होगा। तो हम जो ये सीरीज़ है मेंस बूस्टर सीरीज़, इसे कोशिश करेंगे कि अगस्त में हम इसे ख़त्म कर लें, ताकि आप लोग जो सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको सितंबर जो है वो रिवीजन के लिए मिल जाए। तो इसमें मैंने जो ये हमारे नोट्स हैं, इसमें काफ़ी मतलब सोर्सेज मैंने लिए हैं, जैसे कि आपका एक राकेश सारस्वत सर की एक बुक आती है, उससे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ गूगल से लिया है और कुछ मेरे पर्सनल नोट्स से। इन सब को मैंने कंबाइन करके, और भी बुक्स हैं तो उनसे लिया है और ये आपके लिए एक मतलब निचोड़ तैयार किया है। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का जैसे मतलब हम एंशियंट हिस्ट्री से हम लोग चालू करने वाले हैं। हिस्ट्री में हम सबसे पहले एंशियंट पढ़ेंगे, फिर मेडिवल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मॉडर्न, ऐसे हम लोग मूव करेंगे। तो जैसे हम स्टार्ट करें, अब हम बात करें कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को पढ़ना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि अगर हम उसे बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं स्टोन एज में और मेटल एज में। और अगर हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसी बेसिस पर जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो होगा प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड जो बेसिकली रहने वाला है स्टोन एज में, जिसमें हम जो बेसिक स्टोन एज जो हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के पढ़ते हैं, जो पैलियोलिथिक एज है, मीजोलिथिक है, ऐसे करके जो भी सारी लिथिक एज है वो हम इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ेंगे। प्रोटो हिस्टोरिक में हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारा जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें वैदिक एज है, तो ये हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ेंगे। और हिस्टोरिकल पीरियड में हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ जो मौर्यन एम्पायर जो है हमारा पूरा, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब जो हिस्ट्री देखिए, ये जो बेसिक हिस्ट्री है वो तो हम पढ़ते ही हैं, जीएस में हम पढ़ते हैं, सारी हमने हिस्ट्री पढ़ी हुई है। लेकिन अब हमें यूपी स्पेसिफिक में पढ़ना होगा कि भाई यूपी में, यूपी से और जो भी ये चीज़ें हैं, हिस्ट्री हुई है, वो कैसे कनेक्टेड है, चाहे वो प्लेसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो उधर के उनके रूलर्स हों या फिर वहाँ का कल्चर हो, तो वो कैसे कनेक्टेड है, तो हम ये देखने वाले हैं। देखिए, अब हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हम देखेंगे कि ये स्टोन एज से मतलब स्टार्ट होता है, और इस चीज़ को हमने डिवाइड किया हुआ है 3 एराज में, जिसमें हम पैलियोलिथिक एज देखेंगे, मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक को लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक में डिवाइड किया गया है। देखिए, ये यूपी का एक बेसिक मैप है। तो हम देखेंगे कि बेलन वैली करके एक जगह है, तो जो जैसे जो बेसिक एंशियंट साइट्स हैं हमारी, जिसमें जो सिविलाइजेशंस मतलब जो भी हमें मिली हैं या फिर एक्सकेवेशंस हुए हैं, जो भी ये लिथिक एजेस हैं उनकी, तो जो पहली ह्यूमन सेटल साइट है वो मानी जाती है वो बेलन वैली है। तो बेलन वैली कहाँ है? ये जो हमारा सोनभद्र वाला रीजन है, यहाँ पर ये बेलन वैली है। इसे डिस्कवर्ड किया था JR शर्मा ने, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं। अब देखिए, इसमें हमें एक्सकेवेशन में क्या मिला, एक आइकन मिला है मदर गॉडेस का, जो कि बोन से बना हुआ है, जो कि लोहादा नल्ला के पास में है। वेपन्स जो हैं वो जो मिले हैं, वो हमें पता चला है कि ये कोर्टजाइट रॉक के बने हुए हैं, जो हंटिंग के लिए यूज़ किए जाते थे। तो ये इनिशियली इसके बने होते थे। बाद में देखा गया कि ये जो मतलब फ्लेक टूल्स ऑफ शाइनी जैस्पर एंड शर्ट रॉक्स के बने हुए हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इमेज में कि लोअर पैलियोलिथिक टाइम पर एक चॉपर करके एक मतलब वो आप इनका वेपन है वो यूज़ करते थे लोग, जो पेबल रफली वर्कड ऑन वन साइड यूज फॉर डिगिंग एंड स्किनिंग, ऐसे करके मतलब ये आपके डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स हैं। चॉपर है, बाईफेस नाइफ है, स्क्रैपर है। तो लोअर से मिडिल में हम बढ़े और मिडिल से हम अपर पैलियोलिथिक में जब आएंगे तो हम देखेंगे जो आपके जो भी वेपन्स हैं, टूल्स हैं, वो कैसे मतलब पॉइंटेड होते जा रहे हैं या फिनिश्ड होते जा रहे हैं, ऐसे करके। देखिए, फाइन हो रहे हैं बहुत अच्छा। तो ब्लेड है, हार्पून है,
स्पीयर थ्रो है, जेवलिन, नीडल, परफोरेटर। ये अब देखिए प्रोमिनेंट साइट्स की अगर हम बात करें जो मिडिल पैलियोलिथिक एज में उत्तर प्रदेश में है, वो कौन कौन सी हैं? सराई नहर, ठीक है, सराई नहर रही है। इसमें हमें क्या मिला है कि रिमेन्स मतलब क्या मिले? फ्लोर्स ऑफ हटमेंट, बरियल ग्राउंड। फ्लोर्स ऑफ हटमेंट मतलब आप ये समझिए कि जो हमारा बेसिक हट होता है तो उसका जो फ्लोर है तो वो हमें एक्सकेवेशन में मिला है कि भाई यहाँ पर जो है वो हट बने हुए थे। बरियल ग्राउंड्स मिले हैं कि लोगों को दफनाया जाता था पहले। कॉर्प्सेस हमें मिले हैं जिसमें हमें पता चला है कि जो उनका जो हेड है वो वेस्ट डायरेक्शन में है और जो उनके फीट हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में है। और एविडेंस पता चला है कि भाई वॉर यहाँ पर हुआ था। दूसरी साइट है वो है आपकी महादहा। देखिए पहली मैंने यहाँ पर बताई है आपको सराय नहर राय, तो ये आपकी प्रतापगढ़ में यूपी में, और महादहा जो है वो है जौनपुर के पास में एक जगह है पट्टी, वहाँ पर आपको महादहा मिलेगी। और तीसरी है दमदमा जहाँ पर आपको 41 बरियल प्लेसेस मतलब यहाँ पर मिले हैं। तो हमने 3 साइट्स देखी, सराय नहर राय, महादहा एंड दमदमा। साइट्स ऑफ न्यूलिथिक एज की अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलती है कोलदीवा, महागधा एंड पांचो, लाहौर देव। ये 3 साइट्स हैं। देखिए कोलदीवा कहाँ पर? बैंक्स ऑफ बेलन रिवर एट प्रयागराज। यहाँ पर हमें जो रिमेन्स मिले हैं वो मिले हैं। देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, दिस विल बी गुड। तो बैंक्स ऑफ बेलन रिवर एट प्रयागराज, ग्रीन कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग, यहाँ पर हमें इसका एविडेंस मिलते हैं। महगधा एंड पेंचो में हम देखते हैं तो ये सेम कबीरनगर में है। लाहौर देव हम देखें तो यहाँ पर पता चलता है बिगेन टू बी एक्सेप्टेड एज द मोस्ट एंशिएंट साइट ऑफ एग्रीकल्चर इन द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब ये जो लाहौर देव जो साइट है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माना जा रहा है कि ये जो साइट है वो जहाँ पर एग्रीकल्चर हुआ है वो एंशिएंट साइट की सबसे पहली मतलब साइट को माना जा रहा है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब देखिए अब हम यहाँ पर आगे मूव करते हैं। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जब हम आगे मूव करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि कॉपर फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड। ब्रॉन्ज जो है वो बनाया गया कॉपर को टिन के साथ मिक्स करके, और फिर लेटर ऑन हम आयरन की तरफ मूव करें। अ मेजर पार्ट ऑफ दिस कल्चर इज़ बिलीव टू बी द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो ये मतलब ये कल्चर है वो माना जा रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी है उसमें ही मतलब मेनली जो है वो ये कंसिडर कर रहे हैं ये सब चीज़ें। कॉपर है, ब्रॉन्ज है, आयरन है, ये सब चीज़ें। यूपी की अगर हम स्पेसिफिक बात करेंगे तो हम देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं इस पीरियड की, वो हमें मेरठ और सहारनपुर में मिली है। ठीक है, कहाँ पर मिली है? मेरठ में मिली है और सहारनपुर में मिली है। अब देखिए जैसे हम हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, हड़प्पन जो साइट्स हैं तो हम इसमें देखते हैं काफ़ी सारी साइट्स हैं। अब उसमें से एक यूपी में जो ईस्टर्न जो उनकी जो ईस्टर्न मोस्ट साइट्स है हड़प्पन साइट्स है वो आपकी यूपी में है, वो है आलमगीरपुर। तो ये हिंडन रिवर पर है आलमगीरपुर, और ये डिस्कवर की गई थी यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा 1958 में। और इस साइट को हम परासरम का खेड़ा भी बोलते हैं आलमगीरपुर को। तो यहाँ पर आप ये मैप में देख सकते हैं, ये कुछ यूपी में मतलब आपके यूपी में देखिए ये कुछ साइट्स, जैसे कि ये आलमगीरपुर हो गया, ये आपका मेरठ के पास। अब ये देखिए हड़प्पा की जैसे कुछ और साइट्स भी हैं, रोपर है, यहाँ पर देखिए लोथल है, अलादीनो है, ऐसे करके कुछ साइट्स हैं। तो यहाँ पर एक आलमगीरपुर है, ये आप इमेज देख सकते हैं। दूसरी साइट्स अगर हम बात करें यूपी में जो है स्पेसिफिक, वो है आपका हुलास सहारनपुर में है, बड़ा गांव बागपत में है, थर्ड मानपुरा आपका बुलंदशहर में है, फोर्थ कायराना शामली में, फिफ्थ मांडी गांव मुजफ्फरनगर में। अब देखिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी प्री हिस्टोरिकल पीरियड देख लिया, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे आपका हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड में हम देखेंगे स्टार्ट होता है वो वैदिक पीरियड से। तो वैदिक पीरियड जो है आपका आर्यन सिविलाइजेशन जो कि 1500 से 1000 BC तक मतलब माना जाता है, और लेटर वैदिक जो आपका हो गया 1000 BC से लेकर 600 BC। अब यहाँ पर क्या है कि आर्यंस जो थे मतलब जो माना जाता है कि भाई आर्यंस जब आए तो वही मतलब उनका जो पीरियड है वो है वैदिक पीरियड। दे वर कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ वैदिक पीरियड, सिंपल। तो उनका जो मतलब जो उनका रेन था वो कहाँ तक फैला हुआ था? देखिए
पंजाब है, और अप टू यमुना गंगा डोब, हिमालयाज़ हुआ, विंध्याचल हुआ, और उसके एडजॉइनिंग रीजन, ये आप मैप में देख सकते हैं इनका पूरा। तो जो आपकी बेसिक जो 6 रिवर्स हैं जो कि आज की डेट में हम पढ़ते हैं, आज की डेट में हम रिवर्स के बारे में जो ऊपर जो नॉर्दर्न हमारी जो मेन रिवर है, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, तो इनके जो एंशिएंट टाइम पीरियड में कुछ अलग अलग नाम से ये जानी जाती थी। जैसे झेलम को आप कह सकते हैं वितास्ता, चिनाब को आस्किनी, रावी को पारुष्टी, ब्यास को विपस, और आप कह सकते हैं सतलज को सुतुद्री। तो ये बेसिक नाम है इनके जो एंशिएंट पीरियड में ये रिवर्स जो हैं वो जानी जाती थी आपके मतलब इन नामों से। तो आप इन्हें याद कर लीजिए, और आपके ये मीन्स में थोड़ा सा आपको एक एज देगा, आप मतलब इन्हें मेंशन करते हैं। अगर हिस्टोरिकल कोई बैकग्राउंड से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं। और वैसे भी ये प्री में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कुछ कुछ एग्ज़ाम्स में। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो ये रीजन था आर्यन्स का जहाँ तक रीजन था, इसे बोलते थे मध्य देश वैदिक लिटरेचर में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि जो किंगडम है इनका जो एक्सपेंड हुआ, तो जो कुरु, पंचाल, काशी, ये जो मतलब जो भी ये किंगडम्स हैं वो उत्तर प्रदेश में मतलब लाई करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक हो गया कि भाई हम वैदिक लिटरेचर, देखिए हम यहाँ पर पूरी जो हिस्ट्री है, बेसिक हिस्ट्री तो नहीं पढ़ने वाले हम, यूपी स्पेसिफिक जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो वैदिक से हम मूव हुए लेटर वैदिक की तरह, उसके बाद फिर हम थोड़ा और बढ़ेंगे। तो हम मेन यहाँ पर आएंगे महाजनपदाज वाला जो पीरियड है, जहाँ से मेन हमारी हिस्ट्री चालू होती है कि भाई जनपद थे, फिर महाजनपद के बीच में लड़ाई हुई, फिर 16 महाजनपद से जो 4 मेन महाजनपद हुए, फिर हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री हम आगे पढ़ते हैं कि मूव ऑन ऐसे करती जा रही है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर एक बेसिक चीज़ जान लीजिए कि देखिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी जन की, वो था कुल। ऐसे मतलब काफ़ी सारे कुल मिलके एक ग्राम बनाते थे, और ऐसे काफ़ी सारे ग्राम मिलके एक विसु बनाते थे। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट कुल हो गया, दूसरा ग्राम हो गया, तीसरा विसु हो गया। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि आप ऐसे करके काफ़ी जो विसूज़ हैं ये सब मिलके बनाएंगे एक जन, और इसके ऊपर होगा एक अथॉरिटी होगी, आप किंग बोल सकते हैं उसे। तो अब ये ऐसे करके क्या हुआ कि काफ़ी सारे विसु जो है वो एक जन बना रहे हैं। अब हुआ क्या, ऐसे काफ़ी सारे जन मिलकर सेवरल जन केम टुगेदर विच लेड टू ग्रोथ ऑफ लार्जर किंगडम, तो एक बड़ा किंगडम बन गया जिससे अथॉरिटी भी ज़्यादा मिली। तो ऐसे ये जो सेवरल जन जो मिले तो वो बने क्या, जनपद। जन मतलब होता है पीपल, और पद मतलब होता है फुटहोल्ड। तो मतलब पीपल का फुटहोल्ड कहाँ कहाँ तक था, तो ऐसे करके काफ़ी सारे जो जन मिल गए वो बने जनपद। अब देखिए हुआ क्या कि इन जनपद के बीच में फ़ाइट हुई। फ़ाइट ऑफ कोर्स रिसोर्सेज के लिए होगी, लैंड के लिए होगी, इस चीज़ के लिए फ़ाइट होती थी। तो एक किंग जब अपने जनपद से मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा किंग मतलब दूसरे जनपद को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके बीच में फ़ाइट हो रही है। फिर क्या हो रहा है कि ये इनके लैंड को क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। मतलब इनिशियली दे डोंट यूज़ टू एक्वायर देयर लैंड। पहले होता क्या था कि टैक्सेशन सिस्टम था और ट्रिब्यूट सिस्टम था। मतलब मैं इसमें डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो होता क्या था कि पहले जब अब देखिए क्रॉप यहाँ पर उगाई जा रही है इस लैंड पर, मान लीजिए अब यहाँ से इस क्रॉप से क्या हो रहा है, एक टैक्स आ रहा है। अब अगर मान लीजिए ये किंग जो है वो जीता है, और अगर वो इस लैंड को एक्वायर कर लेता है, और वो कहता है कि ठीक है चलो मैंने एक्वायर कर लिया तो ये जो टैक्स है वो मुझे मिलेगा। लेकिन अब ये देखिए वो क्या करता था, वो कहता था नहीं मुझे ट्रिब्यूट दे दो, जो कि इनिशियली ये जो टैक्स कलेक्शन था इस वाली लैंड से होता, जो टैक्स कलेक्शन होता था वो इस ट्रिब्यूट मतलब जो ट्रिब्यूट जो लेता था वो ज़्यादा होता था। अभी वो ट्रिब्यूट ले रहा है, टैक्स वो लैंड नहीं ले रहा है, वो कह रहा है नहीं मुझे एक्वायर नहीं करना है, आप अपना ऑटोनोमस रहिए, अपना राज चलाइए, बस मुझे जो है वो अभी ट्रिब्यूट दे दीजिए एक। अब हुआ क्या, जब धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि जो इनके टूल्स थे वो थोड़े इनहेंस हुए, तब क्रॉप का प्रोडक्शन थोड़ा अच्छा हुआ। तो क्या हुआ, टैक्सेस ज़्यादा मतलब कलेक्ट होने लगा। जब टैक्स ज़्यादा कलेक्शन होने लगा टैक्स का, तो जो ट्रिब्यूट थी उससे वो टैक्सेस की वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो लैंड जो है वो एक्वायर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हुआ क्या, फिर बाद में जो भी किंग जो है जीतता था वो क्या करता था, लैंड को एक्वायर कर लेता था। ऐसे करके हुआ क्या कि एक किंग के पास काफ़ी सारे जनपद आ गए ऐसे, तो वो काफ़ी सारे जनपद मिलके एक महाजनपद बन जाता था। तो ऐसे हम देखते हैं कि भाई 16 महाजनपद जो है वो 6th सेंचुरी BC के आसपास, बुद्धा के टाइम पीरियड के आसपास जो है वो एग्जिस्ट करते थे। तो एक अंगुतारा निकाया करके एक टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और आप भगवत चरित सूत्र भी आप देख सकते हैं, जो कि जैन टेक्स्ट है, जिसमें ये बताया गया है
कि 6th सेंचुरी BC के आसपास 16 महाजनपदास जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे। जैसे कि देखिए 16 महाजनपदास एक बार हम नाम देख लेते हैं। कुरु, पांचाल, कोसाल, मालास, वृजी, अंगा, मगधा, काशी, वत्सा, छेदी, अस्माका, अवंती, शूसेना, मत्स्य, गंधारा, काम्बोज। हुआ क्या फिर इन सब के बीच में एक मतलब मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि 16 महाजनपदास के बीच में फाइट हुई। फिर बेसिकली 4 महाजनपदास जो हैं वो रह गए थे। 4 कौन कौन से? मगधा, कौशाम्बी, आपका वत्सा और अवंती। ठीक है, ये जो 4 जो है वो महाजनपदास बचे। फिर इनके बीच में आपका फाइट हुई। तो हम जब पढ़ते हैं हरियांग जो डायनेस्टी है उसका स्टेप मतलब वो आई। फिर आपकी जो आपके शाहीशुनाग डायनेस्टी आती है, ऐसे करके डायनेस्टी बढ़ती है। फिर नंद आते हैं, फिर आपके मौर्यज आते हैं, ऐसे जो है वो डायनेस्टी आगे बढ़ती है। तो ये तो आपका बेसिक हिस्ट्री का पार्ट हो गया। लेकिन हम यूपी से पढ़ रहे हैं तो यूपी के लिए हम मेन यूपी स्पेसिफिक जाएंगे। तो देखिए अब अमंग दी 16 महाजनपदास 8 जो महाजनपदास थे वर सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। तो 8 जो महाजनपदास हैं वो कौन कौन से हम देखेंगे। फर्स्ट है कुरु, सेकंड पांचाल, ठीक है, थर्ड देखिए कोसाल है, माला है, फोर्थ आपका हो गया मला, फिफ्थ काशी, सिक्स्थ वत्सा, सेवन्थ छेदी एंड एट्थ शूसेना। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बेसिकली आपको वैसे तो याद करना है ये सारी 16 महाजनपदास की, आपको कैपिटल से देखिए रट लीजिए। एग्ज़ाम में क्या है कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है, चाहे प्रीलिम्स हो और मेंस में भी आप कहीं ना कहीं इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो ये 8 महाजनपदास हैं इनकी कैपिटल क्या है। देखिए कोसाल की कैपिटल थी श्रावस्ती, जो कि अभी प्रेजेंट डे हम देखेंगे कि अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती एंड लखनऊ वाला जो रीजन है वो। काशी में देखेंगे तो काशी जो है मेजरली जो वाराणसी वाला रीजन है वो कवर करता था, उसकी कैपिटल क्या थी, वाराणसी। कुरु मेरठ टू दिल्ली एंड हरियाणा वाला जो बेल्ट है ये वाला, इसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल अब देखो बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद, ये वाला जो रीजन है पांचाल ये वाला, इसकी कैपिटल थी। साउथ की कैपिटल थी काम्पलिया एंड नॉर्थ की कैपिटल थी अहिका क्षेत्र। शुरू सेना की कैपिटल है मथुरा, जो कि मथुरा रीजन जो प्रेजेंट है वो वाला। वत्सा की कैपिटल है कौशाम्बी, मॉडर्न रीजन जो है प्रयागराज का वो। मल्ला की कैपिटल है कुशीनगर एंड पावा, और मॉडर्न जो कुशीनगर वाला एरिया है वो। छेदी की कैपिटल है शुक्ति माटी एंड मॉडर्न बुंदेलखंड रीजन वाला कैपिटल। ठीक है, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे जो यूपी है उसमें बेसिकली मतलब आपके 7 रिपब्लिक्स एग्जिस्ट करते थे। पॉलिटिकल जो यूनिट्स थे वो एग्जिस्ट करते थे। जो देखिए बेसिक तो आपका 8 आपके महाजनपदास हो गए, इनके अंडर में कुछ रिपब्लिक्स थे। तो हम इन रिपब्लिक के बारे में जान लेते हैं। देखिए इन 6th सेंचुरी BC में प्रेजेंट उत्तर प्रदेश कंटेन 7 रिपब्लिक्स। सिंपल, उनके नाम क्या है। देखिए शांक्या ऑफ काफिलावस्तु, जो कि अभी सिद्धार्थनगर जो आपका रीजन है वो। कोलिया ऑफ रामग्राम, गोरखपुर वाला रीजन। मौर्या ऑफ पिपालीवाना, गोरखपुर रीजन। मॉल ऑफ कुशीनगर, कुशीनगर रीजन। मल्ला ऑफ पावा, फजील नगर। मगास ऑफ समासू मारागिरी, ये मिर्ज़ापुर वाला रीजन है। एंड कलाम ऑफ केसपोर्ट, गंगा यमुना बेसिन। तो ये मुझे नहीं लगता कि मतलब आप थोड़ा बहुत इसमें से याद कर पाएँ तो देख लीजिए, वरना इतना एग्जैक्टली याद करने की मुझे नहीं लगता कि नीड है। अब देखिए जो ये पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, अब इसके अंदर क्या है वो हम देख लेते हैं। तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, लिटरेचर में हम देखते हैं जो जटाकास जो इनकी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, स्टोरीज़ हैं, उसमें क्या लिखा गया। उसमें लिखा गया है कि जो रूलर्स थे इन रिपब्लिक्स के वो क्या है, वो डायरेक्टली मतलब पीपल के द्वारा चुने जाते थे। दे वर डायरेक्टली चूजन बाय द पीपल। रूलर जो बनता था उसे बोलते थे हम महासमाता। ठीक है, अब इसे हम याद कर सकते हैं, जैसे हम बाहुबली मूवी में देखते हैं कि माहिष्मती, ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर माहिष्माता। ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्ट मतलब करती थी पीपल, उसे बोलते थे परिषद। और स्ट्रक्चर जो मतलब बनता था उसे बोलते थे संस्थागण। द स्ट्रक्चर दैट हाउस्ड इट वाज नोन एज संस्थागण। असेंबली ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस परिषद वाज रेफर्ड टू एज अष्टकुलाकाश। तो जो असेंबली बनती थी उसे हम अष्टकुलाकाश कहते थे। तो अब देखिए हम ये बेसिक नाम याद ना करें, लेकिन जो उसके अंदर की चीज़ें वो हम याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो रूलर जो हैं उन्हें बोलते थे महासमाता। ऑर्गेनाइजेशन इलेक्टेड बाय द पीपल वाज कॉल्ड परिषद। द स्ट्रक्चर दैट हाउस्ड इट वाज नोन एज संस्थागण। और असेंबली को बोला जाता था अष्टकुलाकाश।
अब इसमें देखिए जितने भी डिसीजन थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस थे, वो कंसेंसस से लिए जाते थे, कंसेंशुअल बेस्ड थे, मतलब सब लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन अगर कंसेंसस नहीं बन पा रहा है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इशू पर, तो जो वो इशू या पॉइंट था उसे क्या करते थे वो लोग वोटिंग के लिए आगे डाल देते थे कि भाई इस पर वोट किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया अपना जो आपका हिस्टोरिकल पीरियड है, उसमें हम थोड़ा आगे बढ़े, फिर हमने रिपब्लिक्स देखा। अब हम देखते हैं कि भाई बुद्धिज़्म एंड उत्तर प्रदेश में क्या रिलेशन है। देखिए, बुद्ध वॉज प्रिंस ऑफ सांख्या रिपब्लिक। तो हमने जो कोसाला जनपद पढ़ा था उसके अंदर जो है वो सांख्य रिपब्लिक था, तो उसमें जो प्रिंस था बुद्ध जो थे। बुद्ध डिलीवर्ड मोस्ट ऑफ हिज डिस्कोर्स, जो उनकी जितनी भी सरमन है वो उन्होंने श्रावस्ती में डिलीवर्ड की हैं, जो कि कोसाला की कैपिटल थी यूपी में। द कोसाला रूलर, जो प्रसन्नजीत जो कोसाला रूलर थे, वो आर्डेंट डिवोटी थे बुद्धा के, जिन्होंने 2 विहारास को डोनेट किया था बुद्धा के लिए, जिनका नाम है राजाकरम एंड मल्लीकरम। तो बुद्धिस्ट संघ को श्रावस्ती में प्रसन्नजीत जो कि कोसाला रूलर थे उन्होंने डोनेट किया 2 विहारास। वत्सा के रूलर जो हैं, वत्सा कौशाम्बी जो आपकी महाजनपद है, तो जो कौशाम्बी जो महाजनपद था उसके कैपिटल जैसे वत्सा है, तो उसका रूलर था उदयन। वो भी एक मतलब आर्डेंट डिवोटी थे बुद्धा का, उन्होंने डोनेट किया एक विहारा जिसका नाम था गोशी तरम। तो देखिए सारे अरम से मतलब ये हमें याद करना है, सिंपल है, राजा करम, मल्ली करम एंड गोष्ठीरम, सिंपल। मल्ला रिपब्लिक जो है वो अभी प्रेजेंट डे कुशीनगर एंड देवरिया में लोकेटेड है मल्ला रिपब्लिक। द महापरिनिर्वाणा, जो महापरिनिर्वाणा है जिसमें बुद्ध की जो मतलब डेथ हुई थी, तो वो जो रीजन है वो कहाँ है, कुशीनगर में, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन 80 साल की उम्र में उन्हें महापरिनिर्वाणा प्राप्त हुआ ऑन द बैंक्स ऑफ हिरण्यवती रिवर पर उन्हें, जो कि आज की डेट में गंडक रिवर है जिसे आप बोलते हैं, उस पर उनका महापरिनिर्वाणा उन्हें अचीव हुआ। आफ्टर हिज निर्वाणा 8 स्टूपास वर कंस्ट्रक्टेड, मतलब स्टूपास जो है वो, अब देखिए कहीं पर 9 दिया हुआ है, कहीं पे 8 दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए इसे। 8 स्टूपास वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बुद्धास एशेस ऑफ विच 4 आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। जैसे कि आप देखें धामोक जैसे है, धामेक स्तूप जो है सारनाथ में, ऐसी पीपरावा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके ये 2 नाम जो है वो याद रख सकते हैं। बुद्धिस्ट जो साइट है उत्तर प्रदेश में वो कुछ हम नाम देख लेते हैं। जैसे देखिए कपिला वस्तु जो है वो जो है अभी सिद्धार्थनगर में लोकेटेड है। तो जो शुद्धोधना जो इनके फादर थे बुद्धा के, वो जो है वो मतलब इस डोमेन में रूलर थे। सारनाथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट सरमन दी गई थी बुद्धा के द्वारा, और धर्म चक्र परिवर्तन जो है उनकी लाइफ में, मतलब जो टर्निंग ऑफ व्हील, धर्म चक्र परिवर्तन जैसे हम बोलते हैं, वो जो है इससे एसोसिएटेड है सारनाथ से। कुशीनगर हम देखें तो यहाँ पर परिनिर्वाणा हुआ था, जिसमें उन्होंने मतलब अपना घर छोड़ दिया था, और जो प्रेजेंट डे कुशीनगर और देवरिया में है। श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो ये राप्ती रिवर के मतलब बैंक पर सिचुएटेड है, और यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ दी सरमन जो है बुद्धा ने श्रावस्ती में दी है। रामग्राम की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि ये गोरखपुर में लोकेटेड है। इज़ बिलीव टू बी एन एंशंट रामग्राम एंड वॉज द कैपिटल ऑफ कोलिया रिपब्लिक। यशोधरा जो वाइफ थी गौतमा की वॉज द प्रिंसेस ऑफ दिस रिपब्लिक, रामग्राम गोरखपुर, सिंपल। देवदा की अगर हम बात करेंगे तो दिस वॉज द मैटरनल नेटिव प्लेस ऑफ बुद्धा, द टाउन ऑफ टूथीबरी सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराजगंज ऑन द बॉर्डर विद नेपाल। इज बिलीव टू बी द साइट ऑफ एंशियंट बुद्धिस्ट प्लेस की बात की गई है यहाँ पे देवदा में। पावा जो है वो मतलब प्रेजेंट डे जो फजील नगर है, साथिया वन एरिया ऑफ प्रेजेंट डे कुशीनगर। इट वॉज हियर दैट द बुद्धा फेल इल, यहाँ पर मतलब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है जब उन्होंने मतलब तो कहा जाता है कि उन्हें जो है वो मतलब मीट खिला दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उन्हें फिर महापरिनिर्वाणा मिल गया कुशीनगर में। अब हम जैनिज़्म की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इनके जो फर्स्ट फाउंडर हैं, फर्स्ट तीर्थंकार हैं ऋषभदेव, वो अयोध्या में मतलब उनका जन्म होता है। और जो इनका एल्डेस्ट बेटा था, मतलब छोटी सी इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा, तो एल्डेस्ट जो सन है उनका भरत, जो ग्रेट एम्परर रहा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री को भारतवर्षा भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनके नाम की वजह से हमारी कंट्री को भारतवर्ष बोला गया। 23rd तीर्थंकार जो हैं पार्श्वनाथ, जिनका मतलब ये सन ऑफ किंग अश्वसेन जो राजा थे, उनके बेटे थे पार्श्वनाथ।
नागा डायनेस्टी ऑफ काशी के 23rd तीर्थंकर थे ये जैन धर्म में। पार्श्वनाथ ने 4 इंपॉर्टेंट वोज जो है जैनरिज्म ने इस्टेब्लिश किए, मतलब इनसे एसोसिएटेड हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, जो कि 4 इंपॉर्टेंट वोज क्या हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ जैनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, काकन आदि हैं, रावनाई। अब देखिए हमने जैनिज्म देख लिया, बुद्धिज्म देख लिया, अब हम देखते हैं जो आपका भागवत, वैष्णव एंड शैव सेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेगास्तीन, जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनकी बुक है इंडिका, मेगास्तीन की बुक है इंडिका, जिसमें उन्होंने बताया कि रेजिडेंट्स ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना जो रिवर है, जबूरा जैसे बोलते थे, वो वर्शिप करते थे वसुदेव कृष्णा को मथुरा में। मेगास्तीन की बुक इंडिका में लिखा हुआ है। इनर एडिक्ट्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जो स्कंद गुप्ता हैं, जो उनके टाइम पीरियड पे जो आपको इंस्क्रिप्शंस मिले, उसमें बताया जाता है कि मेंशन द डोनेशन ऑफ विलेजेस फॉर द वर्शिप ऑफ वासुदेव कृष्णा। वासुदेव कृष्णा जी के लिए इन्होंने डोनेट किए थे विलेजेस को। स्कंद गुप्ता के टाइम पीरियड की बात है ये। गुप्ता पीरियड में हम देखें कि इंडिया का जो फर्स्ट टेम्पल है पिरामिड शेप का, वो बनाया गया है मतलब देवगढ़ में, 10 अवतार टेम्पल जैसे हम बोलते हैं, जो कि ललितपुर में सिचुएटेड है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। काशी एंड मथुरा इन उत्तर प्रदेश चीफ सेंटर्स ऑफ शैविज्म, काशी एंड मथुरा, और वर्शिपर ऑफ शिवा। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स डिस्टिंक्टनेस इन द डिसिप्लिन ऑफ हठ योग। गोरखपुर तो हमने भागवत और वैष्णव एंड शैव सेक्ट में कुछ चीज़ें जानी। हिस्टोरिकल पीरियड जो आपका है मेन आपका 600 BC आगे जो है मतलब स्टार्ट होता है, तो उसमें हम आगे देखेंगे कि आपका अब जो मेन हिस्ट्री है आपकी जो स्टार्ट होती है जब यहाँ से एक सेकंड में देख लेता हूँ। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि महाजनपदास थे, फिर उनके बीच में लड़ाई हुई, फिर 4 महाजनपदास जो हैं वो एट द एंड बचे, फिर आपका हरियांक जो डायनेस्टी है, फिर वाई शाइसुनाग डायनेस्टी आती है। ऐसे करते करते आपकी फिर हम नंद वंश देखते हैं जहाँ पे ये महापद्मानंदा जो थे, उसके बाद फिर इनका जो धनानंद लास्ट रूलर था जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। तो उसके बाद जो मौर्य वंश जो है वो मतलब इस्टेब्लिश होता है, मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं और ये कैसे यूपी से रिलेटेड है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो देखिए जो फादर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के, उन्होंने एक स्मॉल किंगडम मौर्य इस्टेब्लिश किया था रामग्राम, जो कि मतलब गोरखपुर में है, अंडर कोलिया रिपब्लिक के अंदर। सिंपल मौर्य एक किंगडम जो है वो इस्टेब्लिश किसने किया था? फादर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड धनानंद, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिकम एम्परर ऑफ मगधा एंड हिज एम्पायर included Kosala, Kashi and all of today's Uttar Pradesh. Copper plate inscription of Chandragupta Maurya have been found in southern part of Gorakhpur at a place called Sohagora. तो यहाँ पर हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं और इसमें क्या कहा जाता है, इसमें बोला गया है कि 3 स्टोर हाउस जो हैं वो बनाए गए थे फूड ग्रेन के लिए फॉर द पॉपुलेस ड्यूरिंग अ फेमाइन। जो भुखमरी जब मतलब आई उसके लिए इन्होंने 3 स्टोर हाउस बनाए गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में कहा गया। 5 इंस्क्रिप्शंस और कार्विंग ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड इन उत्तर प्रदेश। तो 5 इंस्क्रिप्शन जो हैं वो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में मिले। मेजर पिलर एडिक्ट जो है वो प्रयागराज एंड मेरठ में है, और माइनर जो है वो एडिक्ट्स ऑफ अहरूरा जो कि मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो हमें प्रयागराज मेरठ में क्या है? मेजर, एंड अहरूरा जो है उसके एडिक्ट जो हैं वो हमें मिर्ज़ापुर में मिलते हैं। लाइन कैपिटल ऑफ सरनाथ पिलर एडिक्ट हैज़ बीन अडॉप्टेड एज इंडियाज़ नेशनल एम्बलम। अशोकाज एडिक्ट ऑफ एंड इंस्क्रिप्शन वर डिस्कवर्ड बाय, दो जो अशोका के एडिक्ट्स हैं और इंस्क्रिप्शन है वो डिस्कवर्ड किए गए थे टी पेंथलर ने 1750 AD में, और जेम्स प्रिंसेप जो हैं वो पहले ऐसे पर्सन बने जिन्होंने सक्सेसफुली इन इंस्क्रिप्शंस को क्या किया? डिसाइफर किया। तो ये बहुत मतलब फेवरेट क्वेश्चन है APPCS का, जो कि पहले पूछा जाता था, अभी भी पूछ रहे हैं।
UPPCS प्रीलिम्स में, और बाकी जो भी कुछ मुझे लग रहा है एग्ज़ाम्स होंगे छोटे, उनमें भी शायद पूछ लें। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने JR शर्मा के बारे में पढ़ा था, जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं जिन्होंने डिस्कवर की थी, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए टी पेंथलर को, जिन्होंने अशोका एडिक्ट इंस्क्रिप्शन को डिस्कवर किया, और जेम्स प्रिंसेप जो हैं फर्स्ट सक्सेसफुली डिसाइफर द मतलब ये दीज इंस्क्रिप्शंस। प्रोमिनेंट स्तूप्स की अगर हम बात करें जो कि अशोका ने मतलब बनवाए, तो वो हैं धामिक एंड चौखंडी, सारनाथ में जो कि है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम रूलर्स के बारे में जानते जाएंगे, मौर्यास के, और उसके उनसे एसोसिएटेड जो भी यूपी स्पेसिफिक जो नॉलेज है वो देखते जाएंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, हमने चंद्रगुप्त के बारे में देखा। चंद्रगुप्त के बाद आए उनके बेटे बिंदुसार, फिर उनके बेटे अशोक। अशोक के जो बेटे थे तो वो वेस्ट में रूल कर रहे थे, जिनका नाम था कुणाल। इनके टाइम पीरियड पे बैक्ट्रियन का इन्वेजन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर एम्पायर जो है कोलैप्स हो गया, और ईस्टर्न में दशरथ जो है वो रूल कर रहे थे, जो कि ग्रैंडसन थे अशोक के। उनके बाद आए संप्राति, और उनके बाद लास्ट रूलर माना जाता है बृहद्रथ, जिन्होंने मतलब जो भी इनकी आर्मी थी, जो इनके कमांडर थे, सुप्रीम कमांडर पुष्यमित्र शुंगा, इन्होंने क्या किया, इन्हें मार दिया। तो ये लास्ट रूलर जो थे मौर्यन एम्पायर के, वो बृहद्रथ थे, और इन्हें पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया। अब देखिए पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पीरियड में मतलब जो भी इनके आगे सक्सेसर्स रहे, उन्होंने फेस किया ग्रीक रूलर्स को। तो बैक्ट्रियंस जो मतलब इन्वेजन हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि दो कमांडर्स भेजे, अपोलोडोटस एंड मेनेंडर्स। तो अपोलोडोटस तो उज्जैन वाली मतलब साइड में आपका एक्सपेंड कर रहा था, मेनेंडर जो थे वो यहाँ की तरफ मथुरा की साइड में आपका वो कर रहे थे एक्सपेंशन। तो यहाँ पर जो वासुमित्र जो थे ग्रैंडसन थे पुष्यमित्र शुंगा के, इन्होंने उन्हें मेनेंडर को रोका। तो और फिर इनका जो लास्ट रूलर थे, जो शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे देवभूति, इन्हें मारा गया वासुदेव कन्वा ने, और यहाँ से कन्वा डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट होता है। और कन्वा ने 45 ईयर्स तक रूल किया, और आफ्टर कन्वा डायनेस्टी हिस्ट्री ऑफ मगधा वॉज ब्लैंक अंटिल गुप्ता। तो इसके बाद जो मेजर मतलब बड़े रूलर आए वो कौन आए, और मगधा के ऊपर रूल करने वाले वो आए गुप्ता। साकास की अगर हम बात करें तो देखिए साकास जो है वो अटैक किया गया, इन्होंने बैक्ट्रियन एंड पार्थियन के ऊपर, जो ये फॉरेन इन्वेडर्स थे ये लोग, इन लोगों को साकास ने अटैक किया और इस्टेब्लिश किया अपना रूल कहाँ पे, मथुरा में, उज्जैन में, और महाराष्ट्र वाले रीजन पे। इनके बाद आए कुशानास, जो कि सक्सेसर थे, जिन्होंने साकास को रिप्लेस। देखिए बेसिक हिस्ट्री जो है वो आपको अगर पढ़नी है तो वो आपको मतलब GS में पढ़नी होगी, जिसमें सारी चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाएगी। अभी मैं मान रहा हूँ कि आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है, तो अभी आप यूपी स्पेसिफिक जो है वो मतलब जो सब्जेक्ट है आपका यूपी से रिलेटेड जो आपका पेपर है, तो उसके लिए आप जो पढ़ रहे हैं तो आपको एक बेसिक हिस्ट्री की नॉलेज तो होनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्या है कि ये सब चीज़ें आपको खुद मतलब आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको बेसिक हिस्ट्री तो नहीं पढ़ाने वाला। तो साकास अटैक्ट बैक्ट्रियन एंड पार्थियन, इन्होंने रूल किया मथुरा, उज्जैन एंड महाराष्ट्र वाले रीजन पर। फिर इनके बाद सक्सेसर जो आते हैं वो है कुशानास, सक्सेसर डिस्प्लेस साकास, मेड मथुरा इज कैपिटल, और इन्होंने अपॉइंट किए 2 सत्रप, खारापलन मथुरा में और वनसपारा वाराणसी में। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा जो यूपी से एसोसिएटेड क्या न्यूज़ हो गई, मतलब क्या बात आ गई, हमारी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई कुशानास जो थे वो साकास को इन्होंने डिस्प्लेस किया और मथुरा को अपनी क्या बना लिया, कैपिटल बना लिया। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि अपॉइंट किया इन्होंने सत्रप को खारापलन मथुरा में और वनसपारा वाराणसी में, और साकास ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था मथुरा, उज्जैन एंड महाराष्ट्र। तो ये रीजन हो गया। तो ऐसे करते करते हम जो भी एंशियंट रूलर्स रहे हैं और उनका एसोसिएशन विथ आर स्टेट उत्तर प्रदेश, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। कनिष्का की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुशाना डायनेस्टी हैं, और इन्होंने मतलब आर्ट एंड रिलीजन के डोमेन में भी काफ़ी काम किया है। तो आर्ट ऑफ स्टैच्यू मेकिंग अंडर 2 प्रोमिनेंट स्टाइल्स, जो कि 2 प्रोमिनेंट स्टाइल्स है मथुरा एंड गंधारा, तो वो जो है वो इनके कनिष्क के टाइम पीरियड पर स्टार्ट हुई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए गुप्तास टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो देखिए श्री गुप्ता जो है वो फाउंडर थे, उनके बाद आए घटोत्कच, फिर आते हैं आपके चंद्रगुप्त वन, जिन्हें हम महाराज अधिराजा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ बेसिक। तो यहाँ पर इन्हें बोला जाता था महाराजा, और जो 2 रूलर थे इनके बाद इन्हें बोला गया महाराज अधिराजा। फिर आते हैं समुद्रगुप्त,
इनके बारे में हम जानते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से। चंद्रगुप्त टू जो इनके सक्सेसर रहे, जिन्हें हम डिस्ट्रॉयर ऑफ साकास बोलते हैं, तो मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो है, मेहरौली आयरन पिलर जो है दिल्ली में लोकेटेड है, वो इनके बारे में बताता है। इनके बाद जो सक्सेसर हुए इनके वो हैं कुमार गुप्ता, और फिर आते हैं स्कंद गुप्ता। स्कंद गुप्ता की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो कि सिचुएटेड है सैदपुर तहसील ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो स्कंद गुप्ता के बारे में हमें जो भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन है वो बताता है। और समुद्रगुप्त को जो रूलर था उनके बारे में जो हमारा इलाहाबाद पिलर है वो बताता है गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड जो एक दो मतलब मेजर आपके आर्किटेक्चर हैं, जो कि है देवगढ़ टेम्पल ललितपुर में, जो हमने पढ़ा था। फर्स्ट पिरामिडिकल स्ट्रक्चर जो मतलब टेम्पल बनाया गया वो गुप्ता पीरियड में बनाया गया। और भीटर गांव टेम्पल कानपुर में बनाया गया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको यहाँ पर देखना है देवगढ़ और भीटर गांव। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि भाई वर्धन डायनेस्टी में इन्हें बोला जाता है। पुष्यभूति इनके फाउंडर थे। पुष्यभूति जो है वो पुष्यभूति वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर रहे। अब पुष्यभूति डायनेस्टी भी इन्हें बोला जाता है। इनके क्या है, 4 बच्चे थे, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, राजश्री की बेटी। अब देखिए जो अब हमारा देखिए यहाँ से गुप्ता डायनेस्टी का जो रूल है वो जब एंड हो रहा था, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये वर्धन जो डायनेस्टी है वो स्टैब्लिश होती है। तो थानेश्वर जो है पहले यहाँ पर हर्षवर्धन रूल कर रहे थे, जो कि हरियाणा में रीजन है। कन्नौज आपको पता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर रूलर था मौखारी, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन के क्या थे, ब्रदर इन लॉ थे। इन्हें मार दिया मालवा के रूलर देवगुप्ता ने। अब हुआ क्या, जब मालवा के रूलर देवगुप्ता ने इन्हें मार दिया तो हर्षवर्धन ने फिर मतलब अज्यूम किया, जो फिर इन्होंने फाइट की देवगुप्ता से, और अपने जो आपका कन्नौज जो है इसे वापस लिया। हर्षा ने पावर को फिर से वापस लिया कन्नौज में। और ह्यूनसांग जो मतलब हर्षवर्धन के टाइम पर जो ह्यूनसांग चाइनीज़ जो स्कॉलर है वो जब आए थे, इन्होंने लिखा है कि मथुरा वॉज रिनोन फॉर इट्स स्कॉलरशिप एंड मोरल कंडक्ट। ये लिखा है इन्होंने ह्यूनसांग के बारे में। तो हर्षवर्धन से रिलेटेड हम थोड़ा सा देखिए, बेसिक हिस्ट्री में तो आप जाएंगे तो हम देखेंगे कि भाई बाणभट्टा के बारे में हम पढ़ेंगे, या हर्षा के टाइम पीरियड के जो भी रिफॉर्म्स हैं, जो भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, या फिर कैसे ये लोग चला रहे थे अपना सिस्टम, तो वो हम पढ़ेंगे। लेकिन हमें अभी सिर्फ यूपी से रिलेटेड हमने देखा कि भाई कन्नौज जो है वो जगह कैसे एसोसिएटेड है वर्धन डायनेस्टी से। तो हमने देख लिया कि भाई हर्षवर्धन जो थानेश्वर में पहले थे, वो बाद में अपनी पावर को अज्यूम करते हैं कन्नौज में, और उसके बाद ये जो भी इनकी जो मेन जो सिस्टम है वो एक्सपेंड होता है, मेन जो इनका रेजिम है वो एक्सपेंड होता है। अब देखिए कन्नौज ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो जब यहाँ पर हर्षवर्धन जो है इनका रूल जब मतलब आपका एंड में आया, ख़त्म होने की उस पर आया, तब हम देखेंगे कि भाई और भी जो मतलब पावरफुल किंगडम्स हैं अदर देन वर्धन डायनेस्टी, वो हैं गुर्जरा प्रतिहार्स, पालाज एंड आपका राष्ट्रकूटास। ये 3 जो हैं वो गुर्जरा प्रतिहारास, पालाज एंड राष्ट्रकूटास, ये जो 3 पावरफुल किंगडम्स हैं, इनकी लड़ाई थी कन्नौज पे पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो गुर्जरा प्रतिहार्स के मतलब जो फाउंडर है वो नागाभट्टा 1 है, और इनके मिहिर बोध जो है वो ग्रेटेस्ट रूलर इन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने काफ़ी आपस में लड़ाई करी, और इन सब के बीच में जैसे और भी रूलर्स हैं, पाला के देखिए गोपाली है, या राष्ट्रकूटा का आपका दांती दुर्ग है। तो ये मेरा जो मतलब ये मैंने जो इमेज है वो अपने पर्सनल नोट से निकाली है, जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स हैं उससे मैं निकाली। अब मैं इसे एंशिएंट हिस्ट्री को समझाने बैठूंगा तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए कन्नौज में आपको पढ़ना है कन्नौज ट्रायंगल के बारे में, या फिर आपको पढ़ना है, आप कह सकते हैं जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल है, ट्राईपार्टाइट जो स्ट्रगल है 3 पार्टी का, ट्राईपार्टाइट जो स्ट्रगल है वो आपको देखना है। तो आप देख रहे हैं कि भाई गुर्जरा प्रतिहार्स हैं, पालाज हैं और राष्ट्रकूटास हैं, इनके बीच में फाइट होती है और गुर्जरा जो है वो जीत जाते हैं। आफ्टर द एंड गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी इन 1080 AD, चंद्रदेव फाउंडर थे गहादवाला डायनेस्टी के कन्नौज में। तो जब गुर्जरा प्रतिहार जीत गए, उसके बाद फिर एक डायनेस्टी आती है, वो है गहादवाला डायनेस्टी एट कन्नौज। तो चंद्रदेव जो है वो इनके फाउंडर रहे, और गोविंद चंद्र मोस्ट पावरफुल रूलर रहे
गाहदवाला डायनेस्टी के। तो गाहदवाला डायनेस्टी जो है वो कन्नौज में इस्टेब्लिश होती है, जिसके फाउंडर हैं चंद्रदेवा, और गोविंद चंद्र जो हैं वो एक मोस्ट पावरफुल रूलर रहे इस डायनेस्टी के। इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया बियॉन्ड दी बाउंड्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि मगधा तक चले गए, एंड मालवा एमपी में। और इन्होंने डिफीट किया महमूद टू, जो इन्वेजन मतलब कर रहे थे, जो गौरी का इन्वेजन हुआ, गजनी का इन्वेजन हुआ, वो फेस किया गया इस डायनेस्टी के द्वारा। तो ही डिफीटेड महमूद टू द रूलर ऑफ गजनी। ड्यू टू दिस प्रोटेक्शन ऑफ काशी, जो वाराणसी को इन्होंने प्रोटेक्ट किया महमूद टू रूलर ऑफ गजनी से फ्रॉम टर्क्स, मतलब टर्क्स इन्वेजन था। उनकी क्वीन जो थी कुमार देवी, इन्होंने सारनाथ इंस्क्रिप्शन में इन्हें बोला गया है अवतार ऑफ हरि, हरि मतलब विष्णु जी। तो जब इन्होंने अपने मतलब जो किंगडम है वाराणसी, जो इनका मतलब राज्य था, तो उसे इन्होंने जब प्रोटेक्ट किया, तो इसे क्वीन जो थी कुमार देवी ने अपने सारनाथ इंस्क्रिप्शन में लिखवाया कि भाई ये जो हैं वो अवतार ऑफ हरि हैं। कौन? गोविंद चंद्र। और लास्ट रूलर जो थे वो थे इस डायनेस्टी के जयचंद्र, एंड ही वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदावर, जो कि इटावा में होती है, यूपी में एक जगह है, 1193। तो देखिए हमने बेसिक मतलब आप कह सकते हैं चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, सिर्फ 30-40 मिनट में मैंने कोशिश करी है आपको यहाँ पर एक जस्ट मिल जाए अच्छा खासा। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं जो कि एसोसिएट हो रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश से, वो हमने सारे देख लिए। बाकी देखिए जो भी और भी जो इन्फॉर्मेशन जो है, अगर मुझे कुछ मिलता है, कोई भी इससे रिलेटेड जो भी है, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। और आई होप गाइस आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर।